नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। आज ही के दिन शस्त्र और शास्त्र के परम ज्ञाता भगवान विष्णु के छठे महाअवतार भगवान परशुराम इस धरती पर अवतरित हुए थे। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मणों और ऋषियों की रक्षा के लिए हुआ था। भगवान परशुराम के पास अक्षय शक्तियां थी। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम को अमरत्व का वरदान प्राप्त था, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम की जयंती न मनाकर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पुराणों में 8 महापुरुषों का वर्णन है जिन्हें अजर अमर माना जाता है। इनमें से हैं हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भगवान परशुराम, ऋषि मार्कंडे, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास और विभीषण। कहा जाता है कि इसी का बदला लेने के लिए परशुराम ने कार्तवीर्य के बाद 21 बार क्षत्रियों का वध कर लिया था। उन्होंने महाभारत और रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे भीष्म, कर्ण और द्रोण के गुरु बने। परशुराम ने कोंकण और केरल की भूमि को बचाने के लिए कई समुद्री लड़ाइयां भी लड़ी। परशुराम जी भारद्वाज गोत्र के कुल गुरु भी हैं। परशुराम भार्गव गोत्र के एक गौड़ ब्राह्मण से संबंध रखते हैं। श्री परशुराम भगवान शंकर के परम भक्त थे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वे अपना घर छोड़कर तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और ध्यान से प्रसन्न होकर उन्हें कई अस्त्र शस्त्र भेंट किए। उन्हें कई ऐसे हथियार भेंट किए जिनमें से एक था फरसा। जी हाँ, फरसा को परशु भी कहा जाता है। भगवान शिव ने परशुराम को पृथ्वी को अधर्म लोगों से मुक्त कराने के लिए कहा। रामायण में परशुराम जी ने सीता के स्वयंवर के लिए उनके पिता को शिव का धनुष दिया था और कहा था जो भी इस धनुष को उठाएगा वही सीता के लिए योग्य वर कहलाएगा। भगवान राम ने शिव के इस धनुष को उठाया और उसे शीघ्र ही तोड़ दिया। इसकी गूंज दूर दूर तक पहुंची और परशुराम जी के कानों तक भी पहुंची, जो महेंद्र पर्वत पर ध्यान लगा रहे थे। परशुराम जी ने राम को मुकाबला करने की चुनौती दी। श्री राम ने परशुराम जी की चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन यह भी कहा कि वे परशुराम को नहीं मार सकते क्योंकि वे एक ब्राह्मण हैं और गुरु विश्वामित्र के शिष्य भी। पुराणों के अनुसार एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने हिमालय पर जा रहे थे और भगवान गणेश ने उनका रास्ता रोक लिया। इसी से क्रोधित होकर परशुराम जी ने गणेश पर अपना परशु फेंक दिया। परशु के वार से भगवान गणेश का एक दंत टूट गया और इसी के बाद आज तक वे एक दंत कहला रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय के मार्गदर्शन से योद्धा परशुराम जी को शास्त्रों का ज्ञान हुआ। इसके बाद उन्होंने सांसारिक गतिविधियों का त्याग कर दिया और इसी प्रकार उन्हें मृत्यु और जन्मों के कर्म चक्र से मुक्ति भी मिल गई। महाभारत में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि क्षत्रियों के नरसंहार के बाद परशुराम जी को बहुत हताशा हुई और इसके बाद वे एक सन्यासी बन गए और सन्यासी जीवन ही जीने लग गए। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।